नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। अच्छी बात दोस्तों यह है कि फॉरेस्ट गार्ड की एक वैकेंसी और आ गई है जिसमें 709 पद निकाले गए हैं। और बुरी बात दोस्तों यह है कि जो 2019 में भर्ती फॉरेस्ट गार्ड की 655 पदों के लिए निकाली गई थी वो अभी तक कंप्लीट नहीं की गई, मतलब उसका अभी मेडिकल भी नहीं कराया गया। लेकिन जो भी हो, अगर आपने पैड 2022 दिया है तो दोस्तों आपके पास फिर से फॉरेस्ट गार्ड बनने का एक मौका है। और पदों की संख्या दोस्तों 4 साल से लगभग समान ही है, 600, 700, 600, 650 इसी के बीच में ये पद निकाले जा रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड में। तो हम पूरी प्रक्रिया को समझ ले रहे हैं। हालांकि प्रक्रिया सारा फिजिकल, हाइट, चेस्ट वगैरह वही है जो 2019, 2018 और 2015 की वैकेंसी थी उसमें अपनाई गई थी, वही प्रक्रिया यहाँ पर रहने वाली है। लेकिन इसमें बदलाव बस इतना हुआ है कि पैड 2022 जिन दोस्तों ने दिया है और वहाँ पे अच्छा स्कोर उन्होंने किया है तो वही दोस्त इसमें फॉर्म डाल पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं डाल पाएंगे। तो समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पे दो तरह के पद हैं। एक पद हमारे रहेंगे फॉरेस्ट गार्ड के जिसमें 693 पद हैं और वाइल्ड लाइफ गार्ड के यहाँ पर 16। पिछली बार 2019 में भी वाइल्ड लाइफ के पद अलग से होते हैं। ये वाइल्ड लाइफ का मतलब जो होता है राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं, जैसे लखनऊ वाला चिड़ियाघर है, वहाँ पर इनकी ड्यूटी लगाई जाती है, चिड़ियाघर वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो रहेंगी आपकी वो 709 रहने वाली है। ऊंचाई की हम बात करें तो दोस्तों 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है जनरल, ओबीसी, एससी कैंडिडेट्स के लिए, और 160 सेंटीमीटर हाइट हो जाती है पर एसटी कैंडिडेट, इनके लिए कुछ हाइट में छूट रहेगी। और महिलाओं की बात करें तो सभी प्रकार की महिलाओं के लिए, मतलब एसटी महिलाओं को छोड़ करके सभी की हाइट 150 सेंटीमीटर रखी गई। आयु सीमा जो आपकी रहेगी वो 18 से 40 साल रहेगी, है ना। 18 से 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति इसमें फॉर्म डाल सकता है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी, एससी, एसटी या ओबीसी से आते हैं तो फिर आपको 5 साल की छूट उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, जो कि सभी वैकेंसियों में लगभग रहती है। सीना की बात करें दोस्तों तो 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए बिना फुलाए, और उसके बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पर देखा जाता है। तो ये तो लगभग नॉर्मल सभी का ही हो जाता है। क्वालिफिकेशन आपने 12th पास किया हो किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आपने आर्ट में किया है, बायोलॉजी में किया है, साइंस में, मैथ में, इंटर पास आप हैं तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों इसका जो फिजिकल रहने वाला, तो 25 किलोमीटर की रेस अभी हाल ही में बच्चों ने कंप्लीट की थी, अप्रैल मई के महीने में जो आपकी रेस कराई गई थी। तो 25 किलोमीटर पुरुषों के लिए रहने वाली है, 4 घंटे में आपको कंप्लीट करनी होगी, और 14 किलोमीटर की रेस महिलाओं के लिए 4 घंटे में कंप्लीट करनी होगी। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों पदों की। यहाँ पर इस बार ओबीसी के बहुत कम पद रखे गए। आप देख रहे होंगे कि ओबीसी के पद एससी से आधे हैं, है ना, जबकि एससी के पद यहाँ पे कम रहते हैं हमेशा से। इस बार ओबीसी के पद इन्होंने बहुत ज़्यादा घटा दिए, तो ये थोड़ा सा इनको नहीं करना चाहिए। 27% के हिसाब से काफ़ी अच्छे खासे पद इनको मिलने चाहिए थे, लेकिन ये 27% के हिसाब से पद नहीं है। अब पता नहीं इन्होंने किस तरह की प्रक्रिया यहाँ पर लागू की हुई है। फॉर्म अप्लाई दोस्तों आप लोग कर सकते हैं, 20 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। आज 19 सितंबर है, कल से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन वही है कि पैट 2022 का एग्जाम आपने दिया हो। अब सवाल ये है कि सर कितने नंबर होने चाहिए पैट में कि हम इसमें फॉर्म डाल दें और मेंस परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाएं। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर 709 पद निकाले गए हैं। आपने देखा होगा जो अभी दरोगा आया था वन विभाग का, है ना, फॉरेस्ट दरोगा के जो पद आए थे 701 पद थे लगभग, और यहाँ पे 30 गुना लगभग बच्चों को बुलाया जाता है ना। तो इस हिसाब से आप कट ऑफ इसकी देखेंगे जो मेंस 2021 से आया था ये, तो यहाँ पे 76 के आसपास दोस्तों यहाँ पे पैट में जिन बच्चों ने नंबर पाए थे लगभग 76-75 के आसपास, 75 पॉइंट कुछ था, तो उन्हीं बच्चों को दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया गया। तो इसी हिसाब से आप देख लें। लेकिन इसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, आपको पता होगा। इसमें एक स्पेशल क्वालिफिकेशन रख दी गई थी कि जिन दोस्तों ने बायोलॉजी या केमिस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर या बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है वही दोस्त यहाँ पर फॉर्म डाल सकते थे। लेकिन एक छूट ये थी कि यहाँ पे 160 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई थी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हाइट जो मांगी गई है वो एक 68 सेंटीमीटर, तो ये इस बात का भी फर्क पड़ता है। और दूसरा जो है 25 किलोमीटर की रेस है। हालांकि 25 किलोमीटर की रेस बंदरोगा में भी थी, तो ये बहुत ज़्यादा अंतर नहीं करेगा क्योंकि 25 किलोमीटर के लिए सब लड़के पूरा कर लेते हैं। और अभी हाल ही में 655 पदों के लिए बच्चे रेस मार के आए, तो आपने देखा होगा कि लगभग ज़्यादातर बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। 70% लड़कों ने रेस कंप्लीट की है 100 में से। तो आप समझने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों कि आपका कट ऑफ क्या रह सकता है, वन दरोगा से एक आइडिया ले सकते हैं। फिर भी 2022 के हिसाब से अगर सोचा जाए तो दोस्तों 73 से लेके 75 तक आपके नंबर बन रहे हैं, तो आप एक उम्मीद बना के रख सकते हैं। अगर आपने पैट का एग्जाम दिया है और 70 से प्लस आपके नंबर हैं तो दोस्तों आप फॉर्म जरूर डालिएगा, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी बनती है कि कट ऑफ नीचे चली जाती है। मतलब के लिए हो सकता है कि आपका नंबर भी आ जाए। 25 रुपये खर्च करने में आपको, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर आपने पैट में इतने नंबर पाए हैं, लगभग 70-72 के आसपास नंबर हैं, तो आप जरूर से दोस्तों इसका फॉर्म फिल करिएगा। अब आ जाते हैं हम दोस्तों इसके सिलेबस के ऊपर। तो पुराने सिलेबस के आधार पर हम देखें
तो पिछली बार जीएस पूछा गया था, हिंदी पूछी गई थी और रीजनिंग पूछी गई थी। यहाँ पे ये 60 क्वेश्चन पूछे गए थे, 60 जीएस था, 60 रीजनिंग था और 80 क्वेश्चन जो आपके थे वो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए। तो टोटल जो पेपर था दोस्तों 200 नंबर का था, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह का तो अब कोई चक्कर है ही नहीं यहाँ पर। तो 200 नंबर में से दोस्तों शॉर्ट लिस्ट किया गया था पिछली बार, क्योंकि पिछली बार कोई पैट वैट का ऐसा झंझट नहीं था। इस बार जो सिलेबस रहने वाला है दोस्तों, ये सिलेबस बिल्कुल नहीं रहने वाला है आपका। अब की बार जो सिलेबस रहेगा वही सिलेबस रहेगा दोस्तों जो बंद दरोगा में पूछा गया था, जैसे कि पारिस्थितिकी से संबंधित है ना, पर्यावरण से संबंधित, ये सारे क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। वन विभाग से संबंधित कौन सी धाराएं लगती हैं, है ना, और कौन कौन से अमेंडमेंट, कौन कौन से कानून, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी धाराएं इसमें काम करती हैं, तो इन सभी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस बार आपसे। जो आप बंद दरोगा से एक आइडिया ले सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल आपके सामने है। और हो सकता है कि इस बार दोस्तों कुछ यूपी का पोर्शन जोड़ा जाए और कुछ करंट अफेयर का क्वेश्चन जोड़ा जाए। हो सकता है यूपी के क्वेश्चनों की संख्या 10 रहे और करंट अफेयर के क्वेश्चनों की संख्या 10 रहे और 80 या 60 नंबर का आपका पर्यावरण से संबंधित चीज़ें आपसे पूछी जाएँ। तो इन सारी चीज़ों से दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सिलेबस अभी नहीं आया, सिलेबस आपका आ जाएगा। आप तैयारी दोस्तों उसी हिसाब से करते हुए चलिएगा जिस हिसाब से बंद दरोगा का पेपर आया था। उस सिलेबस आपके सामने है, उसी के अकॉर्डिंग आपको उन्हीं बुक्स का सहारा लेकर के पढ़ाई करनी है। इस वाले सिलेबस के आधार पे इस बार पेपर नहीं आएगा। जीएस, हिंदी, रीजनिंग ऐसा नहीं होगा इस बार। हाँ, हो सकता है कि 10-10, 5-5 नंबर हिंदी जोड़ दी जाए, यूपी जीके जोड़ दिया जाए। अभी देखिए सिलेबस आएगा तभी ये चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन इस बार ये सिलेबस नहीं रहेगा, ये तो कन्फर्म ही है। तो आशा करते हैं दोस्तों लगभग चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। पैट में अगर आपने अच्छा स्कोर पाया है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ 70, 72, 73 के आसपास हैं, 70 प्लस हैं, तो आप दोस्तों एक सपना देख सकते हैं और इसका फॉर्म जरूर से फिल करिएगा। एकदम ज़बरदस्त नौकरी हो, 25 किलोमीटर की रेस कुछ नहीं होती है। जब आप पेपर निकाल लेते हैं तो रेस भी बहुत आसानी से लग जाती है। तो तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलेंगे आप लोगों से एक अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।